हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका मैं डिस्कस कर रही हूँ कंप्यूटर सेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट शैल बी द वैल्यू रिटर्न बाय द फॉलोइंग एमएस एक्सेल फॉर्मूला। तो एमएस एक्सेल फॉर्मूला कौन सा है आपके पास, फ्लोर 111,3, ये क्या रिटर्न करेगा। तो इसको देखने से पहले हम यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं। फ्लोर होता क्या है आपके पास, फ्लोर और सीलिंग दो चीज़ें होती है आपके पास यहाँ पे। अब फ्लोर में क्या होता है और सीलिंग में क्या होता है, बेसिकली ये राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो 4.7 एंड 3.2 ये दो वैल्यूज़ है हमारे पास। इसका राउंड ऑफ कैसे होगा, 4.7 को हम क्या लिख देंगे 5 और 3.2 का जो राउंड ऑफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3। बेसिकली मैथ्स में अगर हम राउंड ऑफ करें तो कुछ इस तरीके से ही राउंड ऑफ होता है ना। पॉइंट के बाद हम देखते हैं कि 5 से ऊपर वाला नंबर है तो वो नेक्स्ट नंबर की तरफ राउंड ऑफ हो जाता है, और 5 से नीचे वाला नंबर है तो वो प्रीवियस नंबर की तरफ ही रहता है। डन। अब यहाँ पे फ्लोर की अगर हम बात करें तो फ्लोर क्या करता है, 4.7 को वो क्या करेगा 4, मतलब वो हमेशा नीचे वाले नंबर की तरफ ही लेकर आएगा। फ्लोर का मतलब होता है कि राउंड ऑफ करेगा लेकिन वो प्रीवियस नंबर पर ही करेगा। और यहाँ पे 3.2 का वो क्या करेगा 3 आंसर देगा। डन। सीलिंग में क्या होता है, वो अबव नंबर की तरफ जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4.7 है तो आंसर क्या हो जाएगा 5, और 3.2 है तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, तो सीलिंग जो है राउंड ऑफ करता है नेक्स्ट नंबर की तरफ, और जो फ्लोर है वो राउंड ऑफ करता है प्रीवियस नंबर की तरफ। डन। अब यहाँ पे पूछा गया है आपके पास, जो फंक्शन दिया है उसमें दो वैल्यूज हैं, तो ये दो वैल्यूज कैसे काम करेंगे। यहाँ पे दिया है 111,3। अब यहाँ पे होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल कोई भी फ्लोर की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पे दिया है मुझे 28,6। डन। तो यहाँ पर 28 को राउंड ऑफ करना है। कैसे राउंड ऑफ करेंगे, हम 6 के मल्टीपल के पास राउंड ऑफ करेंगे इसको। तो 6 का मल्टीपल 6 4 ज़ा 24 और 6 5 ज़ा 30, ये दो मल्टीपल्स आ गए 6 के। तो फ्लोर क्या करता है, नीचे वाली की तरफ जाएगा। तो फ्लोर क्या करेगा, इसको राउंड ऑफ करके 28 को राउंड ऑफ करके कितना बना देगा वो 24। डन। अगर यहाँ पे 28 की जगह 24 ही होता तो ये तो 6 का मल्टीपल ही है ना, तो यहाँ पर ये कोई भी चेंज नहीं करता। सेम यहाँ पर है आपके पास 111,3, ये जो 111 है ये 3 का मल्टीपल ही है। 37 इंटू 3 जो होता है वो आपके पास 111 ही आता है। डन। तो अगर आप इसको करके देखोगे तो 37 इंटू 3 111 ही आएगा, तो ये एज इट इज ही रहेगा, इसका राउंड ऑफ चेंज नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन मीडिया वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेसिस पे प्रिंसिपल पे कौन काम करता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि ऑप्टिकल फाइबर में जो डेटा ट्रांसफर होता है वो किस मीडियम के थ्रू होता है, तो किस फॉर्म में होता है, वो लाइट की फॉर्म में होता है। डन। और सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया था आपके पास ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड, कि जो आपके पास अगर आपके पास ऑप्टिकल फाइबर में जो लाइट है वो डाउनवर्ड्स को चला जाए, ठीक है, नीचे से ट्रेवल करे, और उस टाइम पे कोई डेटा लॉस हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अटेन्युएशन। डन। ये प्रीवियस एक दो वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स एक्सेप्ट सर्विसेज फ्रॉम नेटवर्क लेयर एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू द सेशन लेयर। तो कौन सा लेयर जो है वो नेटवर्क लेयर से डेटा लेता है और सेशन लेयर को सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये किस लेयर की बात हो रही है, यहाँ पर ये हो रही है ISO मॉडल की, ठीक है, OSI मॉडल की। तो OSI मॉडल में कितनी लेयर्स होते हैं, टोटल 7 लेयर्स होते हैं। और वो लेयर्स कौन कौन से होते हैं, आज फिर से टी ने दूध पिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें, एप्लीकेशन लेयर होता है, प्रेजेंटेशन लेयर होता है, सेशन लेयर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, नेटवर्क लेयर होता है, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। डन। पूछा क्या गया है, नेटवर्क लेयर से कौन डेटा लेता है, तो नेटवर्क लेयर से कौन डेटा ले रहा है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर, और ये किसको डेटा दे रहा है आपके पास यहाँ पे प्रोवाइड सर्विसेज टू सेशन लेयर। तो सेशन लेयर और नेटवर्क लेयर के बीच में कौन सा लेयर है आपके पास यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, डैश आर द एड्रेस यूज बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर इन द TCP/IP प्रोटोकॉल सूट। तो कौन सा आपके पास यहाँ पे एड्रेस है जो आपका TCP/IP प्रोटोकॉल सूट में ट्रांसपोर्ट लेयर यूज करता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या यूज करता है, यहाँ पे पोर्ट्स को यूज करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। IP एड्रेस आपके पास इंटरनेट लेयर
टीसीपी आईपी मॉडल में हम यहाँ पर नेटवर्क लेयर को बोलते हैं इंटरनेट लेयर, ठीक है। तो जो ओएसआई मॉडल है उसमें हमने एक नेटवर्क लेयर पढ़ा है, वहाँ पे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट में नेटवर्क लेयर को हम बोलते हैं इंटरनेट लेयर। तो इंटरनेट लेयर जो है वो आपके पास आईपी एड्रेसेस का यूज़ करता है। देन मैक एड्रेसेस कौन से लेयर के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, ये यूज़ होता है आपके पास डेटा लिंक लेयर के द्वारा, और फ्रेम एड्रेसेस भी सेम डेटा लिंक लेयर ही यूज़ करता है। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे डैश प्रोवाइड्स रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड डिलीवरी ऑफ पैकेट्स। तो कौन सा है आपके पास जो आपके पास रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड डिलीवरी ऑफ पैकेट्स को प्रोवाइड करवाता है, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज टीसीपी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास द हाई ऑर्डर बिट्स ऑफ द फर्स्ट ऑक्टेट ऑफ क्लास बी आईपी एड्रेस आर ऑलवेज। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि क्लास बी, क्लास ए, क्लास सी, इनका जो फर्स्ट ऑक्टेट नंबर होता है वो कौन सा होता है। डन। सबसे पहले क्लास ए की बात करें तो उसका होता है 0, बी की बात करें तो ये होता है 10, सी की बात करें तो यहाँ पे आता है 110, डी में आता है आपके पास यहाँ पे 1110, ई की बात करें यहाँ पर तो ये आता है 1111, ठीक है। ए बी सी डी ई, इतने ही क्लासेस होते हैं आपके पास। तो यहाँ पे क्वेश्चन किसका पूछा गया है, बी का पूछा गया है, तो ये क्या होगा 10, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कुड बी पॉसिबल कि यहाँ पे क्या पूछा जाए, बी की जगह सी का पूछा जाए, पूछा गया है वैसे किसी एक क्वेश्चन पेपर में बी की जगह सी का, और हो सकता है कि सी की जगह डी का पूछ ले या फिर ई का पूछ ले। तो सारे पता होने चाहिए आपको कि इनके फर्स्ट बिट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे द इंटरनेट लेयर ऑफ टीसीपी आईपी मॉडल इज सिमिलर टू डैश लेयर ऑफ आईएसओ मॉडल। तो इंटरनेट लेयर जो होता है आपके पास टीसीपी आईपी मॉडल का, वो आईएसओ मॉडल के किस लेयर के इक्वल होता है, तो ये होता है नेटवर्क लेयर। खैर ये तो अभी हमने बात कर ली, लेकिन यहाँ पे आपको सबका पता होना चाहिए कि जो आपके पास ओएसआई मॉडल है उसके कौन से लेयर को टीसीपी आईपी मॉडल में किस तरीके से शो किया गया है। तो ओएसआई मॉडल में कौन कौन से लेयर्स होते हैं, आज, फिर से, टी ने दूध पिया। डन। तो यहाँ पे ये लेयर्स है आपके पास एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। ये तो हो गया आपके पास ओएसआई मॉडल के लेयर्स। अब यहाँ पे बात करते हैं हम टीसीपी आईपी मॉडल की। तो टीसीपी आईपी मॉडल में देखो 5 लेयर्स भी हो सकते हैं और 4 लेयर्स भी हो सकते हैं, गलत कुछ भी नहीं है। ये हमने किसी एक वीडियो में पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि 5 लेयर्स भी हो सकते हैं और 4 लेयर्स भी हो सकते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि टीसीपी आईपी मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं, तो फाइनल आंसर की में उन्होंने 5 को भी करेक्ट दिया था और 4 को भी करेक्ट दिया था। ऐसा क्यों किया था, क्योंकि 2 बुक्स है आपके पास, एक टेनेनबॉम की है और एक फ्रोजन की बुक है। तो दोनों में से किसी एक में 4 लेयर्स दिए हैं, किसी एक में 5 लेयर्स दिए हैं। तो आपकी यूनिवर्सिटी या फिर जहाँ से भी आपने पढ़ा है उस यूनिवर्सिटी में जो भी बुक रेफर की जाती है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे 4 या 5 आप लेयर्स मान सकते हो, ठीक है। 4 लेयर्स में और 5 लेयर्स में कौन कौन से लेयर्स आते हैं। 5 लेयर्स की बात करें तो यहाँ आता है आज टी ने दूध पिया, तो ये आते हैं 5 लेयर्स में। और 4 लेयर्स में आता है आज टी इन न्यूयॉर्क, ठीक है। तो ये आते हैं आपके पास 4 लेयर्स में। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सा फिजिकल लेयर, तो यहाँ पे एज इट इज़ आ गया। 5 लेयर्स में आपका फिजिकल लेयर एज इट इज़ आ गया, डेटा लिंक लेयर एज इट इज़ आ गया, नेटवर्क लेयर एज इट इज़ आ गया, ट्रांसपोर्ट लेयर भी एज इट इज़ आ गया। एप्लीकेशन लेयर यहाँ पर है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, ये तीनों ही कंबाइन होके यहाँ पर क्या है आपके पास, सिर्फ एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है। बाकी सारे तो एज इट इज़ है, लेकिन यहाँ पे 3 लेयर्स जो थे आपके पास ओएसआई मॉडल के, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, ये तीनों कंबाइन होके क्या आ गया आपके पास एप्लीकेशन लेयर में। सेम यहाँ पे अगर हम 4 लेयर्स की बात करें तो 4 लेयर्स में भी सेम होगा। 3 जो ये लेयर्स हैं ये तो कंबाइन हो गए यहाँ पे। ट्रांसपोर्ट लेयर एज इट इज़ है यहाँ पर। नेटवर्क लेयर को यहाँ पर जहाँ पे आपके पास 4 लेयर्स होते हैं वहाँ पर हम बोलते हैं इंटरनेट लेयर, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर क्या आ गया, इंटरनेट लेयर आ गया। और ये आता है आपके पास तो नेटवर्क एक्सेस लेयर, तो ये लास्ट आता है आपके पास नेटवर्क एक्सेस लेयर। अब इसमें क्या हुआ है आपके पास 5 लेयर्स में जो आपके पास डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर है ये 2 अलग अलग थे, और जो आपके पास 4 लेयर वाला कंसेप्ट आएगा इसमें ये दोनों ही कंबाइन हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, नेटवर्क एक्सेस लेयर। डन। तो ये होता है आपके पास पूरा समीशन कि किस तरीके से आपके पास जो आपके ओएसआई मॉडल है उसके कौन कौन से लेयर्स टीसीपी आईपी मॉडल में किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। पूछा यहाँ पे क्या गया था, इंटरनेट लेयर को पूछा गया था। तो इंटरनेट लेयर जो होता है वो आपके ओएसआई मॉडल में हम उसको क्या कहते हैं, नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे HTTP इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश लेयर प्रोटोकॉल। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि HTTP कौन से लेयर प्रोटोकॉल पे यूज़ होता है आपके पास, तो ये यूज़ होता है आपके पास एप्लीकेशन लेयर पे,
डन। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज द वेल नोन टीसीपी पोर्ट ऑन विच वेब सर्वर लिसन्स। तो आपके पास वेब सर्वर के लिए जो टीसीपी पोर्ट है वो कौन सा है आपके पास 80। डन। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज द रिकमेंडेड मैक्सिमम लेंथ ऑफ यूटीपी कैट 6 केबल। तो यूटीपी क्या है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। कैट 6 केबल, इसका जो मैक्सिमम रिकमेंडेड मैक्सिमम लेंथ होता है वो कितना होता है 100 m। डन। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।